दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करे। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको 9 लौंग का और एक हनुमान चालीसा का बहुत ही दिव्य प्रयोग आपको बता रहा हूँ। ये प्रयोग यदि आपने कर लिया 7 डेज में 100% मैं बोल रहा हूँ कि चमत्कारिक रूप से आपका रिजल्ट आएगा। किसी भी बड़ी परेशानी को लेकर के आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। सपोज आपकी लाइफ में कर्ज बहुत ज़्यादा है, आर्थिक संकट बहुत ज़्यादा है या फिर किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं। हनुमान जी को चिरंजीव कहा गया है। कलयुग में सिर्फ जागृत देव जो है वो है हनुमान जी। हनुमान जी के सामने यदि कोई भी प्रयोग किया जाए तो उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है, क्योंकि हनुमान जी के लिए चौपाई भी कही गई है। कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाए। हनुमान जी के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं। बस कुछ सही विधि अगर हमको पता चल जाए तो उस विधि के द्वारा अगर हम कोई भी परेशानी से मुक्ति पा सकते हैं, बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं, सारी परेशानियों को दूर करने के लिए एक बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी मंगलवार से स्टार्ट करके और 7 डेज आप यदि आपने इसको कर लिया मेरे बताए तरीके से, सिर्फ 9 लौंग का ये प्रयोग है। और ये करने के बाद में चमत्कारिक रूप से 7 डेज में आपको परिवर्तन नज़र आएगा। आपको लगने लगेगा कि हाँ, कुछ ऐसी अनुकूलताएँ क्रिएट हो रही हैं लाइफ में कि मतलब परेशानियाँ दूर हो रही हैं। पूरे विश्वास से अगर इस रेमेडी को आप कर लेंगे, थोड़ा-सा रूल्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए, कुछ पाना है तो थोड़ा-सा कुछ खोना भी पड़ता है। तो 7 डेज को थोड़ा-सा आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे कि नॉन-वेज वगैरह लेते हैं तो ना लें, ड्रिंक, अल्कोहल अवॉइड करें और कोई भी स्टोन पत्थर पहना हुआ है, उतार करके ही प्रयोग करें। आपकी लाइफ मंगलमय हो जाएगी। क्योंकि हनुमान जी को कहा गया है, मंगल को जन्मे, मंगल ही करते, मंगलमय भगवान, है ना? तो हनुमान जी का ये प्रयोग बता रहा हूँ, इसमें कुछ सामान की आपको ज़रूरत पड़ेगी। 7 डेज़ तक आपको प्रयोग करना है, तो 7 डेज़ तक सबसे पहले आपने क्या करना है, 9 लौंग लेनी है आपको फूल वाली, अखंडित लौंग लेनी है, टूटी-फूटी ना हो। एक आपको लेनी है सुपारी और साथ में आपको 11 लेनी है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा चालीसा की जो किताब होती है इज़िली मार्केट में मिल जाएगी, तो 11 हनुमान चालीसा ले लें। सिर्फ़ 11 ही आपको चाहिए रहेंगी। 7 डेज़ आपको पूजा स्थान में रखना है और इस प्रयोग को आप घर में भी कर सकते हैं और आप चाहें तो मंदिर में भी, हनुमान जी के मंदिर में भी कर सकते हैं। और टाइमिंग की अगर बात करें तो सुबह 7 बजे अगर आप कर लेंगे, 7 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। अगर सुबह 7 बजे कर लेंगे तो सोने पे सुहागा। काफ़ी लोगों के साथ में ये रहता है कि सुबह और मॉर्निंग में ऑफ़िस जाना होता है, तो कोई बात नहीं है, आप शाम को 7 बजे भी कर सकते हैं। स्टार्टिंग आपको करनी है मंगलवार से। 7 डेज़ का आपको संकल्प लेना है और 7 डेज़ अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो आपको बीच में ही रिज़ल्ट आएगा। खुद का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। अगर इस प्रयोग को आप लाल कपड़े पहन कर करते हैं तो बहुत ही बेस्ट है। लाल आसन लगा लेते हैं तो और भी ज़्यादा बेस्ट है और सिर पे लाल कपड़ा रख लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना? और इसके साथ में 2 लौंग 9 लौंग आपको फूल वाली लेनी है, एक आपको लेना है सुपारी और एक लेना है आपको पान का बीड़ा, ठीक है? हनुमान जी की तस्वीर यदि घर में है आपके, तो आशीर्वाद देते हुए हनुमान जी की तस्वीर स्थापित करें लाल कपड़े में और मंदिर में करेंगे तो और भी ज़्यादा बेस्ट रहेगा। किसी भी हनुमान जी के मंदिर में इस प्रयोग को कर लें। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, आप लोग यदि मेरे चैनल पर अभी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी। आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट एनालाइज कराना चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। यदि उपाय कर रहे हैं, रेमेडीज कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो अपना बर्थ चार्ट एक बार चेक करा लें। अगर आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस होगा या कोई प्लैनेट अनबैलेंस होगा, तो रेमेडीज वर्क नहीं करती हैं। ऐसी कंडीशन में अपना बर्थ चार्ट एक बार जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्या को समाधान चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा या चैनल के अबाउट सेक्शन में असिस्टेंट का नंबर है। छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग के साथ में कंडीशन बनती है कि उनका बर्थ चार्ट नहीं होता है, कंफर्म नहीं होता है, तो आप यहाँ पर करंट फोटो से फेस रीडिंग या फिर आप पाम रीडिंग भी ले सकते हैं। फेस रीडिंग और पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा। परिवर्तन आपको 7, 11 या 21 दिन में साफ-साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं,
बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? तो देखिए, हनुमान जी के मंदिर में यदि प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत ही बेस्ट है। अगर 7 बजे करेंगे तो बेस्ट रहेगा। सुबह के 7 बजे करेंगे ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो शाम के 7 बजे कर लें। 11 हनुमान चालीसा की किताब आपने लेनी है। हनुमान जी की तस्वीर अपने पूजा स्थान में लाल कपड़े में स्थापित कर दें। अब सामने एक बाजोट लगा लें, पटरा, उस पे सबसे पहले किताब रख दें, घी का दिया जला दें और उसके साथ में हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा, ये आपको अर्पित करना है। सबसे पहले हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा सबसे ज़्यादा प्रिय है। मीठे पान का बीड़ा चढ़ाने का मतलब होता है कि आपका जो भी बीड़ा है, वो हनुमान जी अपने ऊपर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा चढ़ा देंगे। उसके बाद में आपको संकल्प लेना है कि हे प्रभु, मैं अपनी अमुक मनोकामना की पूर्ति हेतु 7 दिन हनुमान चालीसा का पाठ करूँगा, नित्य करूँगा और जो भी मेरी मनोकामना है उसे आप पूर्ण करिए, जो भी मेरी परेशानी है उसे दूर करिए। ऐसी प्रार्थना करके, संकल्प करके, थोड़ा-सा जल वगैरह चावल लेके हाथ में संकल्प करके हनुमान जी के सामने छोड़ देना है। अब आपने क्या करना है, जो लौंग होगी, 9 लौंग आपने किसी पात्र में रख लेनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और हाँ, एक चीज़ हमेशा याद रखें, जब भी प्रयोग कर रहे होते हैं, तो हमेशा अपने इंटेंशन आपको उस समय क्लियर रखनी चाहिए, कोई और थॉट्स ना चले। ये परेशानी मेरी दूर हो जाए, ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाए, ये थॉट्स आपके दिमाग में चलने चाहिए, ठीक है? हनुमान चालीसा का एक बार आपने पाठ किया, एक लौंग आपने हनुमान जी के चरणों में रख दी। फिर दूसरी बार पाठ किया, दूसरी लौंग हनुमान जी के चरणों में तस्वीर के नीचे आपने रख दी। ऐसे करके 7 बार पाठ करके और 7 लोगों को और 1 सुपारी हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर देना। जब 7 बार हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाए तो 1 सुपारी हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दें। 2 लौंग आपकी बच जाएँगी 9 लौंगों में से, तो 2 लौंगों को आप चाहें तो तुरंत में खा लें या उसका पाउडर बना करके खाने में डाल दें, तो बाकी के सभी मेंबर्स भी उसको खा लेंगे। 7 डेज़ तक यही क्रिया आपको कंप्लीट करनी है। और उसके बाद में क्या करना है, जैसे आपने सुबह में प्रयोग किया, तो आपको तिल के तेल का दिया आपके घर की जो साउथ डायरेक्शन है, यानी कि दक्षिण दिशा है, वहाँ पर नाइट में 7 बजे के बाद में एक तिल के तेल का आपको दिया आपको जलाना है, ठीक है? अब जैसे 7 डेज़ आपने किया, ट्यूसडे से मंगलवार से आपने स्टार्ट किया, 7 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद लास्ट यानी कि जब नेक्स्ट वाला मंगलवार आता है, तो मंगलवार को आपको हनुमान जी को लड्डू का, बेसन के या बूंदी के लड्डू का आपको भोग लगाना है। आपने करना क्या है, जो आपने चमेली के तेल का या घी का दिया लेकर के, जो पुस्तक आपने रखी हुई थी सामने, वो लेकर के हनुमान जी के मंदिर जाना है। अब मंदिर में यदि कोई श्रद्धालु है तो उनको वितरण कर दें, कोई लेने वाला नहीं है तो मंदिर के पुजारी को दे दें कि जो भी आता है तो सबको ये वितरण कर दें और हनुमान जी को लड्डू का भोग लगा दें। और इसके साथ में आपने क्या करना है, अब जो मीठे पान का बीड़ा भी आपको साथ में लेकर के जाना है, ठीक है? जैसे अब लास्ट वाला दिन होगा, तो मीठे पान का बीड़ा भी हनुमान जी के सामने लेकर के जाना है। एक चीज़ आपको याद रखना है, हनुमान चालीसा का जब पाठ करेंगे तो सबसे पहले राम नाम ज़रूर जपें। 108 बार श्री राम नाम की माला करें, उसके बाद में हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार और फिर बाद में 108 बार श्री राम नाम का नाम लें। क्योंकि राम जी के जब तक नाम नहीं लेंगे, हनुमान जी प्रसन्न नहीं होंगे। और जब हनुमान जी की चालीसा 7 बार कंप्लीट हो जाती है, तो अपनी जो भी मनोकामना है 3 बार हनुमान जी से बोलें, प्रभु मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए। और 3 बार आपको चौपाई बोलनी है, कवन सु काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। जब तक ये चौपाई हनुमान जी के सामने नहीं बोली जाती है, तब तक हनुमान जी की शक्तियाँ वो भूले हुए होते हैं। तो जब ये चौपाई आप बोलते हैं, तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद में जो भी आपका असंभव कार्य भी है, उसको भी पूर्ण करने के लिए हनुमान जी तत्पर हो जाते हैं। ये बहुत ही चमत्कारिक प्रयोग है 7 डेज़ का। अगर 7 डेज़ में इस तरीके से आपने इनको फ़ॉलो कर लिया, चमत्कारिक रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक मनोकामना ही रखनी है। ये नहीं कि आपने 17 मनोकामना रख दी। एक बार प्रयोग करेंगे तो एक अपनी कोई बड़ी परेशानी दूर करने के लिए इस प्रयोग को कर सकते हैं या कोई भी एक मनोकामना की पूर्ति के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। 7 डेज़ से पहले ही हो सकता है इसका चमत्कारिक रूप से आपको रिज़ल्ट मिल जाए। अगर पहले ही रिज़ल्ट मिल जाता है तब भी आपने 7 डेज़ का संकल्प किया तो 7 डेज़ आपको कंप्लीट करने हैं। अब जितनी भी लौंग आपने हनुमान जी को चढ़ाई थी, जो सुपारियाँ चढ़ाई थी, तो इनको लाल कपड़े में लपेट करके अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं या धन स्थान में और डेली इनकी पूजा करिए। कभी भी आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। या जो पोटली आप बनाएँगे लाल कपड़े में लपेट के, इसको अपने घर का मेन एंट्रेंस जो दरवाज़ा होगा, उसके बीचों-बीच इसको बाँध दीजिए और डेली इसी नित्य प्रति पूजा करिए। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी। 2 लौंग जो रहेंगी, 9 लौंग आप डेली चढ़ाएँगे, ठीक है? तो 2 लौंग तो आपको डेली आपको नित्य खानी है और बाकी की 7 जो रहेंगी, सुपारी रहेगी, इसको डेली चढ़ा करके लास्ट वाले दिन में लाल कपड़े में लपेट करके अपने घर में मेन एंट्रेंस में बाँध दीजिए या पूजा स्थान में रख दीजिए या धन स्थान में रख दीजिए। प्रयोग दोस्तों कोई भी करते हैं तो कुछ जो सावधानियाँ बताई जाती हैं, उनको फ़ॉलो ज़रूर करें। जो-जो सावधानियाँ बताई हैं,
जिस विधि से मैंने बताया, इस विधि से यदि हनुमान चालीसा 7 दिन आपने पढ़ दिया, 100% आप देखेंगे बड़ी से बड़ी आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इसको आज़मा करके देखिए, रिज़ल्ट चमत्कारिक रूप से आएगा, ठीक है? कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और एक विशेष बात दोस्तों, कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों से कुछ विशेष पूजाएँ होती हैं। हमारे पास में नाथ गुरु, नाथ पंथ के द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र प्राप्त हैं। राहु यदि आपको परेशान कर रहे हैं, बर्थ चार्ट में अनबैलेंस है, तो ये समझ लीजिए अचानक से परिस्थितियाँ बिगड़ेंगी, दुर्घटनाएँ, घर में ग्रह कलेश, बच्चे गलत संगति में पड़ना, धन हानि, मान-हानि, तमाम प्रकार की तकलीफें लगी रहती हैं। राहु यदि बैलेंस रहते हैं, तो ये समझ लीजिए अचानक से बड़ी रकम की प्राप्ति होती है, घर में खुशहाली बनी रहती है, सभी कार्यों में सफलता मिलती है। तो राहु को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 18 से 28 दिन की शाबर मंत्रों से विशेष पूजा की जाती है। 18 दिन में ही आपको अमेजिंग चेंजेस नज़र आने लगेंगे। दूसरा, शनि, राहु, केतु, इन तीनों प्लैनेट्स को बर्थ चार्ट में बैलेंस करने के लिए 28 से 41 दिन की विशेष पूजा होती है। इसके अलावा जो 9 ग्रहों को बर्थ चार्ट में बैलेंस करवाना चाहते हैं शाबर मंत्रों के द्वारा, तो ये हमारी 41 से 3 महीने की विशेष पूजा होती है, और कर्ज मुक्ति की 3 महीने की शाबर मंत्र का विशेष अनुष्ठान होता है, जिसमें गारंटी से आपका 3 महीने में कर्ज समाप्त हो जाता है। इसके अलावा जो रेंट पे रहते हैं, खुद का घर चाहते हैं, 3 महीने में गारंटी से आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, शाबर मंत्र के अनुष्ठान द्वारा 2 महीने में ही खुद के घर की प्राप्ति की है। सभी पूजाओं के पॉज़िटिव फीडबैक मेरे पास में है। जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप व्हाट्सएप में जा सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि पूजा की नीड है, पूजा बुकिंग करा सकते हैं। ठीक है? आज की जानकारी काफ़ी अच्छी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली, ये ज़रूर लिखा करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स दे करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। जानकारी को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके एक शेयर करने से और लोग भी जानकारी का लाभ ले पाएँगे। जिनको लाभ मिलेगा आपको ब्लेसिंग्स देंगे, शेयर ज़रूर करें। मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, पाम रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मदद की जाएगी, आपकी हेल्प की जाएगी, ठीक है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।